हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमा वेलनेस कोच। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज के इस वीडियो के ज़रिए हम एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो यस, अब हम वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। कई तरह के लोग हैं जो आज वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से किस तरह से वेट लॉस करना चाहिए ये सभी को जानकारी नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। प्रोसेस में तो होते हैं लेकिन फिर भी चाहिए वैसा रिजल्ट उन लोगों को मिलता नहीं है। बट मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस इज़ नॉट करेक्ट वर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर फैट लॉस। हमारा फैट लॉस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वेट लॉस नहीं हुआ तो भी चलेगा। अब फैट लॉस क्या है, क्योंकि इस इंसान का जो वज़न है वो दो टाइप में बढ़ता है। एक वेट मतलब फैट में, और दूसरा वेट है वो मसल में बढ़ता है। अगर आपका वेट मसल में गेन होता है तो नो प्रॉब्लम, इट्स गुड, ये चलता है। लेकिन अगर आपका वेट फैट में बढ़ रहा है तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो आपका वज़न आपको फैट में ना बढ़ाते हुए मसल में बढ़ाना ज़रूरी है। अब वज़न फैट में क्यों बढ़ता है? वज़न फैट में बढ़ने के भी कई तरह के रीज़न्स होते हैं। वो रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि कुछ फैट ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ फैट ऐसे होते हैं जिनकी हमारे बॉडी के लिए किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हमें ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। अब गुड फैट मतलब जो फैट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसमें कौन से फैट है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो ओमेगा 3 है। अब ओमेगा 3 फैट ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें डेली बेसिस पर इंटेक करना ज़रूरी है। ये बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है? तो ये हमारे बोन्स की जो हेल्थ है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ओमेगा 3 फैट जो है वो हमें डेली बेस पे इंटेक करना ज़रूरी है। यस, फैट क्यों बढ़ता है? फैट बढ़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं और ज़्यादातर हम लोग जो हाई कैलोरीज फूड इंटेक करते हैं, ज़्यादा कैलोरीज वाला जो हम लोग खाना खाते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। अब कैलोरीज मीन्स क्या है? तो हम लोग जो भी दिन भर में खाते हैं, हमारी जो भी ईटिंग हैबिट होती है, उसका जो काउंटिंग होता है उसे कैलोरीज कहा जाता है। जो एनर्जी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, अब ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कैलोरीज हम जो भी चीज़ें खाते हैं उन हर चीज़ में हमें कैलोरीज मिलती है। जैसे कि अगर आप डेली बेसिस पे एक एप्पल भी इंटेक करते हैं, एक सेब खाते हैं, तो उसमें से आपको 80 कैलोरीज मिलती है। उसी तरह से अगर हम एक चपाती खाते हैं तो एक चपाती से हमारी बॉडी को कम से कम 70 to 80% कैलोरीज मिलती है। मतलब 70 से 80 कैलोरीज एक चपाती से हमारे बॉडी में जाती है। यस, बट जो हाई कैलोरीज फूड हम इंटेक करते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन अगर हम यूज़ करते हैं, गुलाब जामुन अगर हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को 250 से 300 कैलोरीज मिलती है। उसी तरह से अगर हम एक फुल साइज़ पिज़्ज़ा खाते हैं तो उससे 600 कैलोरीज जाता है। बर्गर अगर हम खाते हैं तो बर्गर से कम 400 कैलोरीज हमारी बॉडी में जाता है। ये हाई कैलोरीज फूड है, जो कैलोरीज ऐसे है जिनकी हमारी बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से सेकेंड थिंग है जो कि हम लोग बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, उस वक्त हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि हमारी भूख मिटाना। मतलब अगर हमें भूख लगी है तो किसी भी तरह से कुछ ना कुछ खाना जिससे हमारी भूख मिट जाए। लेकिन उस वक्त हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारी बॉडी को क्या ज़रूरी है, हमें क्या इंटेक करना चाहिए। अगर आपको भूख लगती है और अगर आप बाहर जाकर एक समोसा खाते हो तो इससे आपके बॉडी की सिर्फ भूख मिटने वाली है, लेकिन आपके बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे कि विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आपको उस समोसे से नहीं मिलने वाली है। इसी तरह से जब हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं ये भी उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि अगर हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं तो हम क्या खाते हैं, उसमें हमारे खाने का क्या मतलब कौन से न्यूट्रिशन ऐड होते हैं या नहीं, जो भी हम खाते हैं उसमें। उसी तरह से बहुत सारे लोगों को रेस्टोरेंट का खाना खाने की आदत है, हम बाहर खाने जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के जो भी फूड हम खाते हैं उसमें भी हाई कैलोरीज होता है, इसलिए हमें ज़्यादातर वो फूड भी अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, हर इंसान की जो बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। कैलोरीज नीड्स डिपेंड्स ऑन 3 थिंग। इंसान की जो बॉडी की कैलोरीज की ज़रूरत है ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट थिंग है उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, सेकंड आप मेल हो या फीमेल हो, और उसके बाद थर्ड है वो डिपेंड ऑन योर एज।
मतलब इन 3 चीज़ों के ऊपर आपकी कैलोरीज डिपेंड करती है। यस, अगर आप यंग एज के हो तो फिर भी अगर आप हाई कैलोरीज इंटेक करते हो, ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप 50 to 60 अबाव हो या फिर 50 to 60 एज के रेंज में हो तो आपको हाई कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हाई कैलोरीज लेते हैं तो वो बर्न होने के लिए, मतलब वो खर्च करने के लिए जो बॉडी के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज ज़रूरी है, जो प्रॉपर बॉडी की मतलब हलचल करना हमें जितनी ज़रूरी है वो हमारी होती नहीं है। उससे क्या होता है, वो फैट जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो फैट में वज़न है वो बढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारी बॉडी ओबेस हो जाती है, हम ओवरवेट हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमें हमारे बॉडी को मेंटेन रखना है, वेट लॉस करना है, तो आपको आपकी कैलोरीज के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि आप कितनी कैलोरीज का खाना खाते हो। यस, और अगर अभी भी आप हाई कैलोरीज फूड इंटेक करते हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप आपके हाई कैलोरीज फूड किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। यस, उसी तरह से बॉडी में फैट बढ़ने का और भी एक रीज़न है, वो मतलब है बैड ईटिंग हैबिट्स। हम कभी भी किसी भी वक्त कोई भी जो भी चीज़ हमें दिखती है वो हम खाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा पर्पस होता है सिर्फ भूख मिटाना, लेकिन उस वक्त हम क्या खा रहे हैं इस बात के ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ने के लिए मदद होती है। सो मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको आपकी ईटिंग हैबिट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं और उससे हमें क्या मिलने वाला है, उसी तरह से हम कभी भी खाते हैं। मतलब जब भी हमें भूख लगती है हम खाते हैं, ना हम समय देखते हैं न कुछ। सो ये भी मतलब हम हमारी बॉडी को जो है वो लाइक डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी हमें भूख लगती है उसमें खाना डाल दिया। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए कि हमें कब किस समय खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ता है, जिससे आपको आपकी बॉडी को हेल्दी और मेंटेन रखने के लिए भी मदद। यस, उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि अगर उन्हें वज़न कम करना है तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है डाइट। और बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 70 to 80% लोग ऐसे होंगे जो डाइट के ज़रिए अपना वज़न कम करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डाइट के ज़रिए अगर आप आपका वज़न कम करते हैं तो आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिन में 2 टाइम खाना खाएंगे, 4 टाइम की जगह 2 टाइम अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा वज़न अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिधर आप 2 टाइम खाते हो, अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको दिन में 2 टाइम नहीं तो 4 टाइम खाना ज़रूरी है। यस, सही सुना आपने, आपको दिन में 4 टाइम खाना खाना ज़रूरी है, तो ही आप आपका वज़न कम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप डाइट के ज़रिए वज़न कम करते हो, जैसे एग्जांपल आप डाइट करना शुरू तो कर देते हो, लेकिन आप दिन में सिर्फ 2 टाइम खाते हो, बट आपको ये नहीं पता है कि जो बाकी टाइम की जो आप आपकी भूख जो कंट्रोल करके रखते हो, वो सारा मतलब जो भी भूख हमारी है वो एक ही बार में हम उस टाइम पे मिटाने की कोशिश करते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो इससे आपका वज़न नहीं कम होता है, इससे उल्टा आपकी बॉडी भी ख़राब होगी। अगर आप डाइट कर भूखे रहकर वज़न कम करना चाहते हैं तो इससे आपकी बॉडी भी ख़राब होगी, जो आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको दिन में 4 टाइम खाना खाना ज़रूरी है। अगर आप दिन में 4 टाइम खाना खाते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से और हेल्दीली आपका वेट लॉस आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डाइट से वेट लॉस होगा, लेकिन खाना कम खाने से आपका कभी भी वज़न नहीं कम होगा। सही खाना खाने से, सही तरीके से खाने से आपका वज़न कम होगा। यस, अगर आप कम खाना खाकर सोचेंगे कि कम खाना खाने से आपका वज़न कम होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सही तरीके से प्रॉपर वे से खाना खाना ज़रूरी है और सही तरह का खाना खाना ज़रूरी है। अगर आप कभी भी कुछ भी खाते हैं, हाई कैलोरीज फूड इंटेक करते हैं, तो इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा और इसी तरह से आपका फैट लॉस होने के लिए मदद होगा। अगर आप हाई कैलोरीज फूड को अवॉइड करते हैं तो आपका फैट लॉस होने के लिए मदद होगा, क्योंकि वेट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, फैट लॉस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि इंसान का वज़न 2 टाइप में बढ़ता है, एक तो फैट में होता है, दूसरा होता है मसल में। अगर आपका वज़न आप फैट में बढ़ा हुआ है तो वो आपको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में फ़ैट ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर होता है और वो अगर आपका मतलब बर्न नहीं होते, वो कैलोरीज बर्न नहीं होते, वो फैट बर्न नहीं होता, तो वो बॉडी में स्टोर हुआ फैट आपका वज़न बढ़ने में मदद करता है। और बढ़े हुए फैट की वजह से न जाने आप कितने सारे लाइफस्टाइल डिसीज़ को, हेल्थ चैलेंजेस के सामने जा सकते हैं। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज़ आपको हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको कैलोरीज कम इंटेक करना है, जिससे आपका फैट बर्न होगा। यस, उसी तरह से देखा जाए तो जो मसल में हमारा वज़न बढ़ता है, मसल पावर में गेन होना वज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका वज़न 100 kg है, मतलब अगर आप 100 किलो के हो तो भी कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये चेक करना चाहिए
कि आपका जो वज़न है 100 kg जो आपका वज़न है वो फैट में या मसल में है। अगर मसल पावर में आपका 100 kg वेट है तो नो प्रॉब्लम, इट्स गुड। लेकिन अगर आपका 100 kg फैट में है तो आपको जल्द से जल्द आपका फैट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। यस, उसी तरह से और एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ़ैट और हमारा वेट बढ़ता है, और वो रीज़न है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। मतलब जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन बेस की जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो हमारे बॉडी को नहीं मिलते हैं। पहले जो हम खाना खाते थे, मतलब पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो सब लोग जो भी खाना खाते थे उन लोगों को उस खाने से जो भी न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए था वो उन्हें मिलता था। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सब कुछ केमिकल बेस है। इस वजह से उसमें से जो भी न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हमारी बॉडी को उसमें से मिलना ज़रूरी है वो फ़िलहाल नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हमें आते हैं। फैट बढ़ता है, ओबेस बॉडी होती जाती है। मतलब क्या, मतलब जो भी हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, उसकी वजह से सारे हेल्थ चैलेंजेस हमें आते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस में न्यूट्रिशन फूड खाना चाहिए, उसी तरह से जिसमें से हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, जो भी हमारे बॉडी की डेली प्रोटीन, जो भी हमारी बॉडी की डेली बेसिस की ज़रूरत है वो हमारी उससे पूरी हो सके, ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। यस, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। ये वीडियो तो आप पूरा देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आपका वज़न कम करना चाहते हैं, आप आपका फैट लॉस करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर गाइड चाहिए, मतलब अगर आप आपका वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी, डाइट के बाद भी आप प्रॉपर तरह से जिस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए वो अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर लिंक को क्लिक करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको आपका प्रॉपर वेट लॉस करने के लिए या फिर आपको प्रॉपर एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के लिए मैं आपको मदद कर सकती हूँ। उसी तरह से प्रॉपर एक न्यूट्रिशन कोच भी हूँ। मैं आपको न्यूट्रिशन में एक्चुअली आपको क्या इंटेक करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस मतलब अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ। सो आप नीचे दिए गए नंबर को कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपको इस वीडियो में कहा गया है उन बातों को फिर से ध्यान में रखिए, जिससे आपको आपका प्रॉपर रिजल्ट लाने में मदद होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, एक वेलनेस कोच हूँ, पर्सनली अगर मैं आपको गाइड करूँ आपका वेट लॉस, आपका फैट लॉस करने में मदद करने के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।